शांति शांति। आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें हम कुछ रोगों के विषय में, उनके क्या कारण होते हैं, उनको जब वो उत्पन्न होते हैं रोग तो उससे पहले कैसी स्थिति अवस्था रहती है, फिर उनका क्या समाधान है, क्या उपचार है, इन सब के विषय में जो विशेष विशेष रोग हैं और प्रायः होते रहते हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं। तो इसमें से हमने राजयक्ष्मा अर्थात जिसको टीबी बोलते हैं आजकल, उसके विषय में काफी कुछ बातें की। तो अब उसी से आगे की बात हम आज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं जो यक्ष्मा है, राजयक्ष्मा अर्थात टीबी वगैरह कह सकते, अनेक नामों से बोला जाता है उसे। तो यह जो रोग है इसमें 11 रूप उपस्थित होते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में अंत में गिने थे। खांसी अर्थात कास है, अंसाभिताप है, स्वरभेद, ज्वर, पार्श्वशूल, शिरःशूल, रक्तवमन, कफ का थूकना, श्वास, अतिसार, अरुचि। तो ये 11 रूप उत्पन्न होते हैं। अगर इनको हम 6 रूप में देखें तो वो खांसी है, ज्वर है, पार्श्वशूल है, स्वरभेद है और मलभेद है। मलभेद अर्थात जो अतिसार, और अरुचि छठा। तो दोष अत्यंत प्रबल हो तो 11 रूप उपस्थित हो जाते हैं एक साथ, और अगर कम है प्रबलता तो ये 6 रूप उपस्थित होते हैं। कास, खांसी, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, मलभेद और अरुचि। इसमें भी जो यक्ष्मा रोग होता है उसकी साध्यता और असाध्यता पर भी विचार किया जाता है, तो उसके विषय में भी बता रहे हैं ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी। यदि रोगी का मांस और बल क्षीण हो गया हो तो चाहे सब अर्थात 11 रूप हो चाहे आधे 6 रूप हो, उनमें से कोई से 3 ही रूप हो बल्कि, तो भी वो असाध्य है। अर्थात रोगी का जो शरीर है, उसकी जो धातुएं हैं अगर क्षीण हो गई हैं, उसके रोगी के बल को बचा नहीं पाए, तो चाहे कितने कम रूप हो चाहे ज्यादा रूप उपस्थित हो रहे हो, वो असाध्य है, नहीं बच पाएगा वो। परंतु यदि बल और मांस क्षीण न हुए हों, शरीर में धातु हो, तो सारे दोष उपस्थित होने पर भी चिकित्सा हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। टीबी जो रोग है वो आयुर्वेद के अनुसार भी अगर शरीर में मांस इत्यादि धातुएं बची हुई हैं तो वो असाध्य नहीं है, वो ठीक हो जाता है। तो वायु से पूर्ण शिर वाले रोगी के नासिका मूल में स्थित कफ, रक्त अथवा पित्त ही वायु के प्रति गमन करते हैं। इससे देह को कमजोर करने वाला जो घोर प्रतिश्याय है अर्थात जुकाम है वो लग जाता है। और सिर में जो संचित वायु की
और नासिका मूल में स्थित कफ और दोष जब जाते हैं तो उनके संयोग से ये जुखाम लगता है, जिसे कहते हैं प्रतिशाय। तो ये स्थिति है। और उसमें प्रतिशाय में क्या क्या समस्या रहती है? तो सिर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है सिर में, नाक का क्लेद से पूर्ण रहना, मतलब नाक में गीलापन बना ही रहता है, इसके साथ में बुखार हो जाता है, ज्वर आ जाता है, खांसी कास होता है, कफ जो है कफ का उत्क्लेश रहता है, आवाज जो है सामान्य से बदल जाती है, स्वर भेद हो जाता है, अरुचि होती है, अनायासी थकावट रहती है, मतलब कोई काम नहीं किया फिर भी शरीर थका थका रहेगा, और इंद्रियां जो है अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो ये प्रतिशाय जो है इस प्रकार का जब होता है तो ये राजम यक्ष्मा के कारण है। ऐसा जो यक्ष्मा का रोगी होता है वो खांसी के साथ कफ मिश्रित चिपचिपा घना आम गंध वाला हरा सफेद पीले रस को भी थूकता है। तो इसलिए ये जो इस तरह की स्थिति है उसकी पहचान यहाँ पर बताई गई है। और ऐसे रोगी को अंश देश में, पार्श्वों में पीड़ा, अभिताप, हाथों पैरों में दाह होना, जलन और पूरे शरीर में ज्वर, बुखार, ये विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जो स्वर भेद होता है उसमें वात से, पित्त से, कफ से, रक्त से, कास से अर्थात खांसी से, वेग से, और जो जुखाम लगता है जिसको हम प्रतिशाय कहते हैं, उससे ये व्यक्ति को स्वर भेद होता है। तो कई प्रकार से स्वर का बदलना कई कारणों से होता है। कोई वायु कारण हो सकती है, पित्त कारण हो सकता है, रक्त भी कारण हो सकता है, खांसी का वेग कारण हो सकता है आवाज खराब होने में, और जो प्रतिशाय है, जुकाम है, वो भी कारण हो सकता है। इसमें स्वरभेद किस कारण से हुआ है ये पता चलता है। अगर वात से उत्पन्न स्वरभेद है तो स्वर रूखा होगा, कमजोर होगा और स्वर में कंपन भी होगा। अगर पित्त के कारण से स्वरभेद हुआ है तो तालु और कंठ में जलन महसूस होगी और रोगी बोलने की इच्छा नहीं करेगा, बोलना नहीं चाहेगा, और स्वर भेद तो रहेगा ही उसका। ऐसे ही जो कफ से स्वर भेद होता है उसमें जो स्वर होता है बिल्कुल मंद होगा, बंधा हुआ सा स्वर होगा और खुरखुर बार बार होगी। ऐसे ही रक्त के कारण से अगर स्वर भेद हुआ है तो रक्त का विबंध होने के कारण से रोगी का स्वर हमेशा बैठा हुआ रहेगा, बहुत कष्ट से बोल पाएगा। अगर खांसी के अत्यंत वेग के कारण से स्वर भेद हुआ है तो जो कंठ है या स्वर यंत्र बहुत ही खराब हो जाता है। स्वर जो है बहुत कातर स्वर होता है। और अगर प्रतिशय जुकाम के कारण स्वरभेद उत्पन्न हुआ है तो वात और कफ इन दोनों के लक्षण उसमें रहते हैं। अभी जो हमने बात की, वात के जो लक्षण हैं वो है स्वर जो है रूखा होगा, निर्बल, कमजोर होगा, कंपित होगा।
और कफ के जो लक्षण थे, स्वर मंद होगा, बंधा हुआ होगा स्वर, और बीच में खुरखुर होगी। तो ये मिले जुले लक्षण वहां पर अगर दिख रहे हैं तो ऐसा समझेंगे कि ये प्रतिशाय के कारण से स्वर भेद उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही जो राजयक्ष्मा का रोगी है, उसके पार्श्वों में संकोच और विस्तार, सिकुड़न और फैलाव, ये लक्षण वाला ऐसा पार्श्वशूल अनियत रूप से होता है कभी नहीं होता है, इस तरह से हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ये लक्षण ना भी मिले। और सिर में जो शूल है, सिर में दर्द, ऐसे ही संताप, दाह, भारीपन, ये रहेगा। तो कंठ में जो रक्त आता है वो क्यों आता है? जब व्यक्ति का शरीर बहुत शिथिल होता है, दुर्बल होता है और फिर विषम भोजन करता है, तो रोगी के कंठ में उत्क्लेश से जो संचित रक्त है, उसकी कफ की प्रवृत्ति होती है, रक्त की और कफ की प्रवृत्ति होती है। तो रक्त की प्रवृत्ति क्यों हो जाती है, तो उसके विषय में महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं कि मार्गों के जो दोष हैं, उनसे विबद्ध होने के कारण रक्त मांस आदि धातुओं में नहीं जा पाता है। रक्त का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है, मांस में नहीं जा पाता। जब मांस में नहीं जा पाता तो वहां से अवरुद्ध होने पर वो फिर कफ आदि के साथ में उस प्रवृत्त हो जाता है। फुफ्फुस में अर्थात जो फेफड़े हैं उनमें संचित होता है। जब मांस में नहीं जा पाता, वहां दोषों के कारण मार्ग अवरुद्ध विबद्ध हो गया, तो फिर वह रक्त जो है फेफड़ों में संचित होने लगता है। और संचित होने पर जब उत्क्लेश होता है तो निर्बल रक्तवाहिनी में से फूटकर बाहर निकलने लगता है, और उसको फिर वहां से वो खांसी के साथ में आ जाएगा, कफ के साथ में आ जाएगा, इस तरह से रहता है रक्त का वमन। छाती के वात और कफ से बद्ध हो जाने के कारण जो श्वास का रोग होता है, यानी कि जिसको हम दमा भी बोलते हैं, जो इस प्रकार का यक्ष्मा का रोगी होता है, उसके जो फेफड़े हैं, उसमें फेफड़े में जो हवा जहां भरती है, अलग अलग कोष्ठ होते हैं, वे कफ से पूर्ण हो जाते हैं, कफ भर जाता है और वो फैल नहीं पाते। जब वो फैल नहीं पाते तो ऐसे व्यक्ति को ये दमा हो जाता है, श्वास नहीं आ पाता। फिर राजयक्ष्मा के रोगी को अतिसार क्यों होता है, तो उसके बारे में बताते हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय कि दोषों द्वारा पाचक अग्नि मंद कर दी जाती है। पाचक अग्नि मंद हो जाने से फिर जो जब पाचक अग्नि मंद हो गई तो फिर वो भोजन इसी प्रकार से अतिसार के रूप में जो कफ आदि के साथ में निकलता है बार बार। ऐसे ही जो अरुचि होती है तो वो क्यों होती है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जिह्वा और हृदय देश में आश्रित जो वात पित्त कफ अलग अलग या सभी दोषों से, या जो काम क्रोध शोक इत्यादि मनोविषय हैं, उनके कारण से व्यक्ति को आहार में अरुचि हो जाती है।
हृदय देश में जिह्वा पर जो वायु, पित्त और कफ हैं, वो कारण बन जाते हैं अरुचि के, वहां शुद्धि नहीं हो पाती। या फिर ऐसे व्यक्ति जो है वो या तो काम में आसक्त होता है, या शोक होता है उसको, या क्रोध होता है, तो इनके कारण भी आहार में अरुचि हो जाती है। अगर मुंह का रस कसैला हो तो जो अरुचि है वो वातज अरुचि समझनी चाहिए। अगर मुंह का जो स्वाद है वो कड़वा हो तो पैत्तिक अरुचि समझ सकते हैं। और अगर मुंह का जो स्वाद है, जीभ का स्वाद है, वो वहां पर स्वाद अनुभव हो मीठा मधुर, तो वो श्लैष्मिक अरुचि है। और त्रिदोषज अरुचि में तीनों दोष का जो लक्षण है वो वहां मिश्रित रस मिलता है। अगर मानसिक अरुचि है तो वो जैसा उसका भाव बन रहा है उसके अनुसार वो अरुचि देखने में आएगी। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जैसे भय और शोक है, तो उनके कारण से यदि अरुचि है तो वहां पर वात की प्रधानता मिल सकती है भय और शोक की स्थिति में। यदि क्रोध के कारण से अरुचि हो रही है तो वहां पित्त पैत्तिक जो है वह अरुचि मिल जाएगी। अगर ग्लानि हो रही है, तंद्रा हो रही है, उसके कारण से अरुचि है, तो वहां पर श्लैष्मिक जो है वह अरुचि के लक्षण उत्पन्न होंगे। फिर जैसे उल्टी होती है, तो यक्ष्मा में उल्टी भी होती है, तो अगर उल्टी होती है तो अरुचि, खांसी का वेग, दोष का उत्क्लेश, भय, इन्हीं कारणों से जो उल्टी होती है। और ये ही जो है अन्य प्रकार के जो उपद्रव होते हैं उनमें भी कारण यही बन जाते हैं। तो अरुचि के कारण से ही क्या उल्टी होने लगती है। अगर मान लीजिए अरुचि हो रही है और फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ प्रयास किया जाए खिलाने का, या गंध भी आ जाए अच्छी चीज की, तो गंध से ही उसको उल्टी होने लगेगी अरुचि के कारण से। तो यक्ष्मा के विषय में बताया जाता है कि राज यक्ष्मा त्रिदोषज है। सामान्य रूप से त्रिदोषज ही होता है, परंतु फिर भी दोष प्रधानता की स्थिति थोड़ा सा देखी जाती है चिकित्सा के लिए। और जो वैद्य हैं वो इस प्रकार के यक्ष्मा के रोगी की अवस्था देखकर और दोष कितने बल और अबल की स्थिति में है उसकी परीक्षा करके वो चिकित्सा करता है। तो इसमें सबसे पहले चिकित्सा का विषय जो बताया है, सबसे पहले जुकाम की, जिसको प्रतिशाय बोलते हैं, उसकी चिकित्सा, और साथ में उसमें शिरः शूल होता है, खांसी होती है, श्वास होता है, दमा जिसे बोलते हैं, ऐसे स्वर भेद होता है, और पार्श्व में वेदना होती है। इन सब की चिकित्सा सामान्य प्रकार से महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे हैं। तो यहां पर प्रतिशय में स्वेदन करना, अर्थात गर्म जगह पे रखना,
जिससे कि पसीना आ जाए। अनेक प्रकार से स्वेदन होता है। अंगीठी के पास जो है तेज सुलगती हुई अंगीठी, उसके पास बैठने से भी स्वेदन हो जाता है। ऐसे ही और भी तरीके हैं, भाप से भी स्वेदन होता है और पोटली वगैरह से भी स्वेद होता है। तो अनेक प्रकार हैं। तो सबसे पहले स्वेदन की बात कही और अभ्यंग। तो अभ्यंग अर्थात मालिश, पहले मालिश तेल आदि की मालिश करके और या गर्म स्थान पर ही मालिश करके और फिर गर्मी को बढ़ा दें तो स्वेदन हो जाएगा। ऐसी धूप का सेवन है। कुछ चीजों का जैसे तगर आदि औषधियां हैं उनका आलेप है पूरे शरीर पर। ऐसे गर्म गर्म पानी से जो सहन करने योग्य हो उतने गर्म पानी से परिषेक किया जाता है, ऊपर से पानी डाला जाता है सारे शरीर पर। या अवगाहन भी होता है, अर्थात गरम गरम पानी के टब में जो सहन करने योग्य हो उसमें बैठा दिया जाता है। ऐसे ही कुछ यवान अर्थात यवागु होते हैं या यवमंड होता है, जौ का दलिया होता है, ये गरम गरम खिलाए जाते हैं। तो ये जो है प्रतिशाय के लिए बताया गया है। ऐसे ही और भी चीजें, ऐसे पिपली, जौ, कुलथ, सौंठ, अनारदाना, आंवला, इनसे यथाविधि साधित और घी आदि के स्नेह से युक्त जो कटहल इत्यादि हैं उसका रस बनाया जाता है, उसको पिलाया जाता है। तो इससे जो है ये जो इसमें औषधियां बताई गई हैं उससे जो है विकार जो है निवृत्त हो जाता है। इसमें पिपली और सौंठ के मसालों के तौर पर बाद में बुर्क भी देते हैं, जो ये इस प्रकार का रस बनाया जाता है। अनारदाना और आंवला केवल इतना ही डाला जाता है जिससे उसमें थोड़ा हल्का सा खट्टापन आ जाए। ऐसे ही और भी चीज बताई गई हैं। मूली या कुलथ, इनके यथाविध जो यूष तैयार किए जाते हैं, और जौ, गेहूं और शाली अन्न जो साथ में है, जो रोगी जिसको लगातार खाता है, उन चीजों के साथ में वो दिए जाते हैं यूष। ऐसे ही क्षुद्र पंचमूल से सिद्ध जल दिया जाता है। धनिया और सौंठ से साधित जल दिया जाता है। ये विकल्प है, चाहे पंचमूल से सिद्ध, क्षुद्र पंच लघु पंचमूल भी कहते हैं, क्षुद्र पंचमूल से सिद्ध जो है वो जल पिलाया जाए, या धनिया सौंठ से सिद्ध किया हुआ जल पिलाया जाए, या भूमि आंवला से सिद्ध किया हुआ जल पिलाया जाए, अथवा जो चारों पर्णियां हैं, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, इनसे सिद्ध जल पीने को दिया जाए। और इन जलों से संस्कृत अन्न ही आहार के लिए दिया जाता है, अर्थात जो कुछ भी अन्न बनाया जाएगा वो इनसे सिद्ध किया हुआ ही होगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे योग और भी मैं इसमें से जो है महर्षि पुनर्वसु जी ने जो बताए उन योगों को मैं बताऊंगा। अभी समय हो गया है तो अभी हम विराम करते हैं, सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।